करते हैं आपसे वो ये है कि अगर आप इतने पाक साफ थे, आपकी पॉलिसी में कोई खोट नहीं, तो आपने जो शराब पॉलिसी बनी, एक्साइज पॉलिसी बनी, फिर वापस क्यों ले लिया? अगर वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपको एक सवाल है। सेकंड में पैसा आ ही रहा है बिल्कुल। और आप एक ईमानदार व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर वापस क्यों? बिल्कुल। क्या हुआ कि ये शराब पॉलिसी आने के बाद जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया गया, गली गली में ठेके खुल गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मैंने आंकड़े बताए थे कि नोएडा में कितने ठेके हैं और दिल्ली में कितने हैं और गुड़गांव में कितने हैं और बेंगलोर में कितने हैं और गोवा में कितने हैं, और दिल्ली की आबादी के हिसाब से ठेके कितने हैं। सबसे कम ठेके दिल्ली में थे, और जो पिछली पॉलिसी में ठेका था उसकी तुलना में भी नई पॉलिसी में शराब के ठेके कम खुले। तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं लोचा था ना? नहीं, इन्होंने उसको अब कमी दिखा दिखा के ठेके जो स्वीकृत थे वो खुलने नहीं दिए, और कम संख्या थी उसकी। ऐसा नहीं था कि पिछले पॉलिसी के ठेकों के तुलना में ज्यादा ठेके खुल रहे थे, उनको बदनाम करना था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉलिसी आपकी, सरकार आपकी, ठेके आप दे रहे हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने खोलने नहीं दिया। अब हर चीज के लिए बीजेपी वाले ही जिम्मेदार हैं। अरे भाई, एलजी के पास होता है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि प्रतिबंधित कर सकता है एलजी। उन्होंने प्रतिबंधित किया, पहले मंजूरी दी, बाद में प्रतिबंधित कर दिया कि इन एरियाज में नहीं खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ईडी ने 162 लोगों की गवाही ली, 162, 162। सीबीआई ने 294 लोगों की गवाही ली, 294। 456 गवाह ईडी और सीबीआई ने इस मामले में तैयार किए। 50,000 पेज की चार्जशीट तैयार की, और उन 456 गवाहों में से यशवंत जी मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब किसने किसने लिया? एक शख्स है ये मंगुंटा रेड्डी, ये प्रधानमंत्री जी के साथ जिसकी तस्वीर है, ये सांसद है। दूसरे शख्स है, और ये सिर्फ सांसद ही नहीं है, ये इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं मोदी जी की तस्वीर लगा के, 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। जो आरोपी थे, जिन पे ईडी ने छापा मारा था, जिनके बेटे को गिरफ्तार किया था, वो मोदी की तस्वीर लगा के इस समय वोट मांग रहे हैं 2024 में, कह रहे हैं हमें संसद में पहुंचाइए। तो ये घोटालेबाज आप इनको जिसको कह रहे थे खुद से बीजेपी वाले, वो मोदी की तस्वीर लगा के वोट कैसे मांग रहे हैं? तो आप इतना ही कह दीजिए कि बीजेपी आज एक स्टेटमेंट जारी करे कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इनका प्रचार नहीं करेगा। एक स्टेटमेंट जारी करवा दीजिए, आप पूछिए बीजेपी वालों से। ये जो मंगुंटा रेड्डी जी हैं, इनके यहां ईडी का छापा होता है 16 सितंबर 2022 को। इनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछताछ की जाती है। ये कहते हैं हाँ जी, हम मिले थे चैरिटेबल ट्रस्ट के जमीन के मामले में। आप जानते हैं जमीन देने का अधिकार दिल्ली में मुख्यमंत्री को तो है नहीं, वो मामला एलजी के पास गया। दूसरी बात, 10 फरवरी को इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 10 फरवरी 2023 को, और इनके बेटे के 6 स्टेटमेंट लिए जाते हैं 10 फरवरी 2023 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक, यानी कि 5 महीने के दौरान 16 जुलाई के बीच दिए गए 6 स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता।